हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ ईश्वर की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो मैं लेकर के आई हूँ वो बहुत सारे डाउट्स आते रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि हम जो पूजा करते हैं, पूजा के बाद में जो चीज़ें बच जाती हैं, यानी कि चीज़ें बचने का अर्थ ये नहीं है कि जो पूजा सामग्री बच जाती है वो नहीं, जो हमने पूजा में सामग्री चढ़ाई है वो चीज़ें बच जाती हैं, तो हम उनका क्या करें। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, जैसे कि हम पूजा करते हैं तो पूजा में जो हम फूल चढ़ाते हैं और जो हम दीपक जलाते हैं, उसकी जो बाती बच जाती है, धूप जलाते हैं वो बच जाती है, हवन की राख बच जाती है, उस सब का हमें क्या करना होता है, उसका सही विसर्जन मैं आपको बताऊंगी। और साथ में फ्रेंड्स, हो सकता है आप किसी अलग तरीके से विसर्जन करते हो। मैं इस चैनल पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जैसे मैं करती हूँ मैं वैसे आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके घर में यदि कहीं भी कोई पार्क है, मतलब कोई खुली जगह है, कच्ची जगह है, तो वहाँ पर आप एक गड्ढा करके रखिए छोटा सा, और अपनी पूजन सामग्री को अपने घर में ही विसर्जित करें तो बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। नहीं तो आपका कहीं अदर जगह पर प्लॉट है, गांव में कोई ज़मीन है, वहाँ पर आप उसे दबा दें। भूमि विसर्जन सबसे उचित विसर्जन माना जाता है आज के समय में। पहले जो था वो जल विसर्जन था, लेकिन अब आज के परिवेश में भूमि विसर्जन माना जाता है। तो देखिए, मैंने ये कंटेनर किया हुआ है, इस तरीके से बड़ा सा ये कंटेनर है। मैं जो भी फूल पत्तियां आदि होती हैं ना, जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, उन सबको इसी में डालती हूँ। जैसे कि नवरात्रि के ज्वारे आदि सभी को इसमें डाल देती हूँ। और इसमें देखिए, अचानक से ही, मुझे नहीं पता कि इसमें एक टमाटर का पेड़ इस तरीके से उगाया है। जो भी फूल पत्तियां होती हैं उन्हें भी डाल देती हूँ। अभी जो मैंने आपको मतलब गुलाब का जो पौधा दिखाया था, वो भी, उसके नीचे भी मैंने विसर्जन की जितनी भी सामग्री होती है ना, जब वो भर गया उसके बाद में मैंने एक गुलाब का पौधा लगा दिया। तो उससे क्या होता है, ऑर्गेनिक चीज़ों से खाद बन जाती है। तो ज़्यादातर गमलों में मेरे सबसे पहले नीचे वही चीज़ होती है जो मेरे पूजा की होती है। अब देखिए कितना अच्छा सा एक पौधा उगाया, आप देखते हैं इस पे फूल भी आ गए हैं, देखते हैं इस पे फल कैसे आते हैं। तो बहुत ही खुशी होती है इस तरीके से। और ये पौधा मैंने लगाया नहीं है, अपने आप ही हो गया इस गमले में। इस तरीके से आप उसके ऊपर पौधा लगा सकते हैं, पूजन सामग्री को गमलों में दबा करके, फिर मिट्टी डाल करके, तो बहुत ही शुभ रहता है। इससे क्या होता है कि हमारी जो पूजन सामग्री होती है उसका कहीं भी अपमान नहीं होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो भी हम डेली पूजा करते हैं और हमारी जो धूप बातियाँ होती हैं, उनको इस तरीके से आप कोई भी डब्बा कर लीजिए, उसके अंदर आप इकट्ठा करते रहिए जितनी भी बातियाँ होती हैं। और वीकली आप इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर जब आपका कंटेनर डब्बा भर जाए तब आप इसे कर सकते हैं। अब देखिए, इसे हम यदि कहीं पर फेंक करके आते हैं तो बहुत अपमान होता है, इससे हमें दोष लगता है। और जो भी बातियाँ वगैरह होती है ना पूजा की, उस सभी में हमारा जो पूजा है, हमारी श्रद्धा है, वो उसकी शक्ति समाई हुई होती है। तो उसे हमें इधर उधर बिल्कुल नहीं फेंकना होता है, या तो आप उसका भूमि विसर्जन करें। अब देखिए, सामग्री बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसको कम कैसे किया जाए। और ये सारी चिकनाई वाली चीज़ें हैं, जितनी भी फूल पत्तियाँ होती हैं उनको तो मैं गमले में ही डाल देती हूँ, ये ऑर्गेनिक जितनी भी चीज़ें होती हैं। और आप इस तरीके से कुंडा ले सकते हैं, कोई भी मिट्टी का ले सकते हैं। और देखिए, जब हम इस तरीके से डंडियाँ वगैरह लगाते हैं ना उसके अंदर, कलश के अंदर, तो मैं क्या करती हूँ, जो पत्तियाँ हैं वो तो ऑर्गेनिक होती हैं, उनको तो उसी कंटेनर में विसर्जित करती हूँ। लेकिन जो ये डंडियाँ होती हैं, इनको मैं सुखा करके हवन के रूप में भी प्रयोग में ले लेती हूँ। इस तरीके से देखिए, क्योंकि हवन में हमें आम की लकड़ियाँ चाहिए होती हैं, सुखा के हम हवन के प्रयोग में भी ले सकते हैं इसको, और चाहे तो जला भी सकते हैं इसी सामग्री के साथ में। तो अगर आपके यहाँ पर चूल्हा जलता है, गांव में जैसे कच्चे चूल्हे होते हैं वो जलता है, तो बहुत इजीली आप इस सामग्री को वहाँ पर विसर्जित कर सकते हैं चूल्हे की आग में। तो क्योंकि देखिए, अग्नि सब कुछ पवित्र कर देती है, सब कुछ, यानी कि ये समझिए बहुत सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वो एक मुट्ठी राख में परिवर्तित हो जाती हैं। तो मैंने यहाँ पर एक मिट्टी का यहाँ पर एक कुंडा ले लिया है, और इस तरीके से देखिए नीचे पेपर लगा लिया ताकि अच्छे से जल जाए। इस तरीके से माचिस वगैरह तो कंपलसरी इसमें नहीं होती हैं, क्योंकि माचिस तो हम फेंक सकते हैं, लेकिन जो हमारी ये बातियां हैं, धूप हमने जो जलाई थी, उनके जो पार्ट्स हैं, वो सब इस तरीके से आप, जब आपका कंटेनर भर जाए, आप इस तरीके से एक हवन कर सकते हैं, होम कर सकते हैं। जब हम इसे प्रज्वलित करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी सुगंधी आती है, जैसे हम हवन कर रहे हों। तो देखिए, अगर मैं चिकनाई वाली चीज़ों को अपने उस गमले में डालती हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, यानी कि उसका खाद बनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। नहीं तो आप इस तरीके से भी हवन जैसा कर सकते हैं, आग में जला सकते हैं
और इस तरीके से देखिए मैं पत्ते भी इसमें डाल देती हूँ ताकि ये अच्छे से जल जाए। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे खाने पीने की सामग्री हम अर्पित करते हैं भगवान जी को, उसको तो आप भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। आप कर सकते हैं या फिर आप गौ माता को, चींटियों को, मछलियों को या किसी भी पशु पक्षी को आप उसे खिला सकते हैं, जो भी खाने योग्य चीज़ें होती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस तरीके से जो भी होती है ना हमारी जैसे कि हमने ये सब जोत बातियाँ होती हैं, उन्हें क्या करते हैं लोग बाग पन्नियों में पैक करते हैं और गंगा जी में या कोई भी नदी पड़ती है ना उसमें फेंक देते हैं। ये बिल्कुल गलत है, इससे हमें दोष लगता है। तो देखिए इस तरीके से हम इन्हें जला देते हैं थोड़ी देर में। बस हमें अच्छे से जलाना चाहिए, थोड़ी देर में राख बन जाएगी और उस राख को आप इसी गमले में डाल सकते हैं, किसी भी कच्ची जगह, पार्क आदि में दबा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो पूजा की जो सामग्री है, बची हुई अवशेष होते हैं पूजा के, उसका अपमान नहीं होता है। लेकिन अगर हम किसी पीपल के नीचे रख के आ जाते हैं, नदी आदि में फेंक देते हैं या इधर उधर फेंक देते हैं, तो उससे हमें दोष लगता है। आप देखिए यहाँ पर जो हम फूल आदि भी चढ़ाते हैं ना, जैसे कि हमने गुलाब के फूल चढ़ाए हैं, तो उनको इकट्ठा करके आप उससे बहुत ही अच्छी धूप बत्ती बन सकती है। गुलाब के फूलों को या गेंदे के फूलों को आप सुखा लीजिए और हवन सामग्री में भी आप उसे मिक्स कर सकते हैं, तो वो भी बहुत ही शुभ रहता है। दोनों को अलग अलग आप सुखा लीजिए और चाहे तो देखिए गमले में या कच्ची ज़मीन में आप उन्हें विसर्जित कर दीजिए, तो बड़े प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से फूल खिल करके आते हैं। यदि हम गमले में या फिर ज़मीन में उन फूलों को तोड़ करके डाल देते हैं तो बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फूल हमें दोबारा से मिल जाते हैं। मेरे ज़्यादातर गमले में जो भी गेंदे के फूल उगे हुए होते हैं ना, वो सब वही होते हैं जो मैं पूजा में यूज़ करती हूँ। इस तरीके से आप ये विसर्जन बहुत ही, हमें थोड़ा सा ना अपने दिमाग का भी प्रयोग करना चाहिए कि किस चीज़ में क्या उचित है क्या नहीं है, किससे हमारी पूजा की सामग्री का अपमान हो रहा है या फिर किससे हमारे, दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। एक तो हमारी पूजा की सामग्री का अपमान भी ना हो, दूसरा हम प्रकृति को भी किसी तरह के अगर नुकसान ना पहुँचाएँ। यानी कि हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, उसे हम गंदा ना करें बिल्कुल भी। और यहाँ पर हमें पॉलीथीन आदि नहीं जलानी है। और फ्रेंड्स, कोशिश ऐसी करें जैसे कि हमें मूर्तियों का विसर्जन करना है, खंडित मूर्तियाँ हो जाती हैं, तो उनका भी आप भूमि विसर्जन करें हो सके तो, नहीं तो आप जल विसर्जन करें। जल विसर्जन भी हमें किन मूर्तियों का करना है, जो कि मिट्टी की बनी हुई होती है। पीओपी की अगर हैं, पहली बात तो आप पीओपी की बनी हुई मूर्तियाँ बिल्कुल भी घर में ना लाएं, मिट्टी से बनी हुई मूर्तियाँ ही लाएं। या फिर आप किसी धातु की ले लें तो विसर्जन करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो आप धातु की लेकर के आएंगे तो हर साल वही यूज़ हो जाएंगी। अगर मिट्टी की लाते हैं तो आप उन्हें जल विसर्जित कर सकते हैं, नहीं तो भूमि विसर्जन सबसे अच्छा विसर्जन है, क्योंकि भूमि में कोई भी जो चीज़ें हम दबाते हैं वो कुछ दिनों बाद ही वो खाद बन जाती है, जो भी चीज़ें हम दबाते हैं। इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, ये जो हम पूजा में धूप बातियाँ जलाते हैं ना, ये क्योंकि इसमें घी होता है, ऑयल होता है, जो भी हम यूज़ करते हैं, तो बहुत ही इजीली इस प्रकार से जल जाती हैं और थोड़ी देर बाद ही ये एक मुट्ठी राख में परिवर्तित हो जाएंगी। उसके बाद में इस राख को गमले में डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें बची हुई धूप बातियों का, जो भी हमारे दीपक की बातियाँ होती हैं, उनका हमें विसर्जन करना चाहिए। थोड़े से हमें अपने विवेक का भी प्रयोग करना चाहिए कि किस चीज़ में हमारी प्रकृति के लिए उचित है, कौन सी चीज़ हमारी पूजा के लिए उचित है। तो इस तरीके से आप विसर्जन घर पे ही कर सकते हैं बहुत ईजीली, कहीं भी बाहर हमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए बची हुई पूजा सामग्री का विसर्जन का ये आइडिया आपको हो सकता है अच्छा लगा हो, और आपके पास यदि कोई और आइडिया हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या आप कैसे करते हो ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।